सभी बच्चों, सभी प्रतियोगी छात्रों, सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं आज रचनानुवाद कौमुदी का जो अभ्यास 3 मैंने कल कराया था, मैं उसी बात को लेकर के आ रहा हूँ। एक बार रिवीजन कर लीजिए आप लोग कि कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था। तो उसमें देखिए, मैंने बताया था आपको अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब, रमा लक्ष्मी, बाला लड़की, कन्या लड़की, लता लता है, कथा कहानी, क्रीड़ा खेल, पाठशाला पाठशाला है, विद्या विद्या है, दृश्य देखना, स्था रुकना, सद बैठना, पा पीना, ये धातुएं हैं, घ्रा सूंघना, स्मृति स्मरण करना, जी जीतना। इनका जो मैंने कल धातुओं का जो रूप मैंने समझाया था, देखिए रिवाइज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब इस पे अभ्यास होने वाले हैं, तो आपको याद होना चाहिए। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, ये दृश्य धातु है। दृश्य माने होता है देखना, जहां पर देखना अर्थ आए, देखना, ठीक है ना, जहां पर देखने के लिए प्रयोग किया जाए कि वह देखता है, वह देखती है, तो ऐसे में पश्यति पश्यतः पश्यन्ति का प्रयोग होगा। तुम देखते हो, तुम दोनों देखते हो, तुम सब देखते हो, पश्यसि पश्यतः पश्यत आएगा। मैं देखता हूं, हम दोनों देखते हैं, हम सब देखते हैं, पश्यामि पश्यावा पश्यामा आएगा। ठीक है, इसीलिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रथम पुरुष में अंग्रेजी में ऐसे होता था ही शी इट, उनका प्रयोग करते थे हम लोग, है ना। और आई एम, आई वी, है ना, आई वी यू दे, उनके लिए हम अलग प्रयोग करते थे, है ना। सिंगुलर और प्लूरल का जो प्रयोग किया जाता था, तो वहां पर हमने देखा, तो यहां पर भी ये सही है कि वह, वे दोनों, वे सब, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। राम देखता है, सीता देखती है, गीता देखती है, कोई भी देखता है उसमें, तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। लेकिन तुम दोनों, तुम सब के लिए पश्यसि पश्यतः पश्यत। और मैं, हम दोनों, हम सब, पश्यामि पश्याव पश्यामा। कर्ता अगर एक वचन में है तो पश्यामि, कर्ता द्विवचन में है तो पश्याव, कर्ता बहुवचन में है तो पश्यामा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सद माने बैठना, आप देखिए सद माने बैठना, आस्ते आसाते आस्ते आसते, आस्ते आसाते आसते, आज से आसाथे आधवे, आसे आसवहे आसमहे, बैठने के लिए। स्था रुकना, स्था रुकना, तिष्ठते तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठाव तिष्ठामः। पा मतलब पीना, पिबत पिबता पिबंति, पिबसि पिबथा पिबत, पिबामि पिबावा पिबामा। ये लट लकार का भी प्रयोग कर रहे हैं, और लट लकार वर्तमान काल का जो आपने देखा है नियम, उसमें यह है कि जाता है, जाती हैं, जाते हैं, इनका प्रयोग होता है लट लकार में। क्लियर। तो ऐसे में आप लोग देख रहे हैं घ्रा सूंघना, घ्रा सूंघना, जिघ्रत जिघ्रतः जिघ्रन्ति, जिघ्रस जिघ्रतः जिघ्रत, जिघ्रामि जिघ्राव जिघ्रामा। आपने ये भी देखा, यहां पर स्मृति स्मरण करना, स्मृति, ये स्मृति है, स्मृति स्मरण करना, स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, स्मरसि स्मरतः स्मरत, स्मरामि स्मराव स्मरामा। हो गया। यहां पर एक और था, जी मतलब जीतना, जी मतलब जीतना, जयति जयतः जयंती, जयसि जयतः जयत, जयामि जयाव जयामा। ठीक है, आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम चलेंगे आप लोगों के बीच में, आप लोगों को बताएंगे कि अभ्यास 3 का जो पार्ट हम 7वां, इसे हम 7 पार्ट कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब पार्ट 7। ठीक है, अभ्यास 3 ही चलेगा। अब मैं इन सबको मिटा करके इरेज करता हूं और आगे चलता हूं अभ्यास के लिए। कुछ नियम होगा, उनको बताएंगे। और अगर आप प्रथम बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। चैनल आपका है DAVIC टटीरी, आप देख रहे हैं उसी चैनल को, और इस पर राजेश कुमार सरोज भी आ जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से इनको देखें और अपने चाहने वालों को सबको क्या कर दें, शेयर कर दें, जिससे उनके बच्चे भी और वो बच्चे भी लाभ उठा सकें। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोगों को है, अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे क्या होता है, सारी वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी हम अपलोड करेंगे वीडियो, और मैं आगे लाइव आने वाला हूं, जैसे ही एक टारगेट है वो टारगेट पूरा होता है तो लाइव आने का प्रयास करूंगा, और देखते हैं कितने बच्चे उसमें जुड़ पाते हैं। तो ऐसे में अब आइए हम बात करते हैं अनुवाद की। तो अनुवाद में
मैंने आप लोगों को बताया था पहले बहुत सारी चीज़ें कि स्वर और व्यंजन इसका पार्ट है, आप लोग उसमें चले जाइए। और जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग हैं, इन सबको हमने डिटेल में बता रखा है वहाँ पर, कु, चु, टु, तु, पु। तो व्याकरण में आप वहाँ पर देखेंगे। तो व्याकरण का जो पार्ट है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे। यूट्यूब चैनल आप अपना खोलिए, DVIC टटेरी को, उस पर क्लिक करेंगे चैनल पर, तो उसमें एक वीडियो आएगा, फिर शॉर्ट वीडियो आएगा, ऐसे ही प्ले लिस्ट आएगा। तो प्ले लिस्ट वाले को आप क्लिक करें, तो प्ले लिस्ट में क्या होगा मिलेगा आपको, उसमें मैंने एक एक पार्ट, एक एक चीजें जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो सभी उसमें दे रखा है। तो वहां पर आप देखेंगे अच्छे से कि संधि में मैंने जो पढ़ाया है, संधि के 7 पार्ट है शायद, आप उनको देखेंगे, बिल्कुल एकदम सीख जाएंगे। व्यंजन संधि तक पूरा एकदम क्लियर कर रखा है, समास पढ़ा रखा है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा रखा है। कारक प्रत्यय, अभी प्रत्यय नहीं पढ़ाया है, लेकिन लिंग वचन ये सब पढ़ा रखा है। आप उनको देखें। और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चल रहा है रचनात्मक कॉमेडी का, हिंदी का भी मैं लेके आऊंगा। आज हो सकता है कि शाम को एक वीडियो और हिंदी में मैं अपलोड करूं, और मैं सोच रहा हूं, लेकिन समय थोड़ा सा कम है। तो आइए बात करते हैं कि इसमें मैं पढ़ता हूं। अब अभ्यास के लिए देखिए उदाहरण, आप उन चीजों को पढ़ लिए हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। देखो बच्चों, मैं का होता है अहम, आपने पढ़ लिया है अहम। पढ़ता हूं, अब मैंने बताया था ये उत्तम पुरुष का है। किसका है? उत्तम पुरुष का। तो ये अभ्यास 3 का ही चल रहा है। तो अहम पठामि, क्या होगा? अहम पठामि। ठीक। अगला उदाहरण है, हम दोनों पढ़ते हैं। देखिए, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। तो देखिए, हम दोनों पढ़ते हैं कि क्या हो जाएगा, अहम के बाद आवाम आता है, आवाम के लिए हम दोनों का प्रयोग होता है, आवाम। पठामी के बाद आता है पठावह, तो पठावह। ठीक है। और अगला है, हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें बहुवचन आ गया, हम लोग या हम सब। हम लोग पढ़ते हैं, तो हम वयम, वयम पठामः। अगर अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभिभावक अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दें कि बच्चा हमारा कितना लिख रहा है, कितना पढ़ रहा है, उनकी हैंडराइटिंग कैसी है। बहुत सारे बच्चों की देख रहा हूँ जो उनकी हैंडराइटिंग बहुत गड़बड़ है, गंदी है, नहीं लिख पा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग समय दीजिए बच्चों के ऊपर, आने वाले भविष्य आपके यही हैं। आपका भविष्य जिस तरह का था वो आपने निभाना शुरू कर दिया है, वो आप उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन इनके भविष्य को बदलना है, आपको चेंज करना है। तो इनकी राइटिंग का, उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना है। पढ़ाई से संबंधित जितनी आवश्यक सामग्री है, प्रायोरिटी सबकी होनी चाहिए कि वह कैसे भी करके अरेंज कराए, बच्चे के लिए कोई भी असुविधा ना हो। यानी प्रकाश की असुविधा ना हो, दूसरा इंस्ट्रूमेंट की सुविधा ना हो, किताबों की सुविधा ना हो, पेन, कॉपी, कलम, किताब, जितनी भी चीजें हैं। स्मार्टफोन की बात आती है या लैपटॉप की बात आती है कि बच्चों को दें कि ना दें, तो आप दीजिए, लेकिन ऐसे उनकी एक आईडी बना दीजिए आप, कि वो आईडी इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे आप कंट्रोलिंग कर सकें। तो इससे क्या होगा कि वो गलत चीजें, गलत कंटेंट जो हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान वाले नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, साइबर क्राइम इसे कह सकते हैं, बहुत बड़ा क्राइम है ये, कि हमारे मस्तिष्क, भारत के मस्तिष्क से खेला जा रहा है। और वो खेलने का प्रयास कुछ लोग जो शायद वो यूट्यूब पर या फेसबुक पर वीडियो इस तरह की गंदी चीजें बना रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों के मस्तिष्क को पूरा बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, वो सही दिशा में न जाके गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो जो अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप देते हैं, तो उनकी कंट्रोलिंग अपने आप देखें, मॉनिटरिंग करें कि आप अपने सामने ही बैठ के पढ़ने का प्रयास करें।
फिर अपने बच्चों की संगत किस प्रकार की, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अगर हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है तो कंटेंट आपके अच्छे होने चाहिए। तो कंटेंट अगर आपके अच्छे आ रहे हैं, ठीक है ना, जो आप लिख रहे हैं, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आप उनको थोड़ा सा आगे आप अपडेट करते रहें, ठीक है। तो ऐसे आज के समय में जो गंदी चीजें आ रही हैं, बिल्कुल उनको ब्लॉक करते चले जाए आप, एकदम टोटली ब्लॉक करें। आपके चैनल पे आ रहा ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का वीडियो, आप सीधे रिमूव कर दीजिए, उसको हटा दीजिए वहां से। तो ऐसे में क्या है कि हमारे यहाँ संबंधों को लेकर के गंदी वीडियो बनाने का प्रयास चल रहा है, या कहीं न कहीं ये आतंकवादी हमारे देश में हैं। ये आतंकवादी जो हमारे दिमाग से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में हमारा जवाब केवल इतना है आम जनमानस का, कि हम उन वीडियोस को वहीं से रिमूव कर दें, वो हमारे डिस्प्ले पे आए ना। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन दीजिए और उनको पढ़ने के लिए उनको पॉजिटिव थिंकिंग में दीजिए, उनके साथ फ्रेंडली रहिए, आप एकदम बढ़िया तरीके से। जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनके साथ खेलिए, आप कूदिए इधर उधर। इसके बाद आप पढ़िए लिखिए साथ में बैठ करके, एकदम फ्रेंडली। कोई भी बात अगर बच्चों के साथ हो रही है तो आप उसको बेहिचक कह सकें। यह बात आपको बतानी बहुत जरूरी है, इसलिए कि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कल के भविष्य हैं ये, कल एक जिम्मेदार नागरिक आपकी तरह बनने वाले हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इन चीजों को ध्यान में रखें। तो आइए हम बात करते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठामा। तो आइए अगला जो उदाहरण है, अब संस्कृत में दे रखा है वयम विद्याम पठामः। वयम, देखिए, वयम विद्याम पठामः, यानी हम लोग विद्या पढ़ते हैं। हम लोग विद्या पढ़ते हैं, विद्या को पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग वयम विद्याम पठामः। विद्याम यहां पर देखिए आप द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अहम कन्याम पश्यामि, देखिए अहम ये दिया गया है, कन्याम पश्यामि, यानी मैं कन्या को देखता हूं। मैं कन्या को देखता हूं। क्लियर, देखता हूं। ऐसे ही मैं अहम कथाम स्मरामि, वयम जलम पिबामः, आवाम क्रीडाम पश्यावः। देखिए, आवाम क्रीडाम पश्यावः। अब आप समझ गए होंगे इसका क्या अर्थ होगा। आवाम का मतलब हम दोनों, हम दोनों। क्या होता है, क्रीडाम खेल को, देखते हैं। हम दोनों खेल को देखते हैं, हम दोनों खेल देखते हैं, ठीक है। अहम पुष्पम जिघ्रामि, देखिए अहम पुष्पम जिघ्रामि। देखिए, मध्यम पुरुष का कर्ता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया भी आएगी, कर्ता एक वचन का, क्रिया भी एक वचन की। तो मैं पुष्प को, फूल को सूंघता हूं। जिघ्रा मतलब सूंघता, सूंघता हूं। ठीक, अगला है वयम जलम पिबामः। वयम जलम पिबामः, देखिए हम सब जल पीते हैं। हम सब जल पीते हैं, वयम जलम पिबामः। अब आइए संस्कृत बनाओ, फिर से एक दूसरा एक्सरसाइज दे रखा है,
संस्कृत बनाओ। ये तो उदाहरण वाक्य थे। अब आइए संस्कृत बनाओ। संस्कृत बनाओ, तो इसमें है मैं लिखता हूं क, मैं लिखता हूं, क्या हो जाएगा? मैं अहम लिखता हूं लिखा में, अहम, इधर कर लो, अहम लिखा में, अहम लिखा में है। इसमें कहा है कि मैं यहां बैठता हूं, मैं यहां बैठता हूं। मैं मतलब अहम, अत्र, यहां का अत्र, अत्र अहम के साथ बैठना है, तो हम क्या करेंगे इसमें? तो बैठने के लिए आस्वे, क्या हो जाएगा? आस्वे, अहम अत्र आस्वे, आस्वे आस्वहे आस्महे, आस्वे आस्वहे आस्महे। तो अहम अत्र आस्वे, तो मैं यहां बैठता हूं। और इसमें आगे चलते हैं, मैं वहां से आता हूं। देखिए, मैं यहां बैठता हूं, अहम अत्र आसे, अहम अत्र आसे। तो अब यहां पर अगला है, मैं वहां से आता हूं, मैं वहां से आता हूं, यानी अहम वहां से ततः, क्या हो जाएगा? ततः आगच्छामि, आता हूं आगच्छामि, मैं वहां से आता हूं, अहम ततः आगच्छामि। अगला है, मैं जहां से आता हूं वहीं जाता हूं, मैं जहां से आता हूं वहीं जाता हूं। मैं जहां से, तो अहम क्या हो जाएगा? अहम, ठीक है, जहां से यतः, क्या हो जाएगा? यतः, याद किए हुए हैं, यतः ततः इतः, है ना। मैं जहां से आता हूं, आगच्छामि, यतः आगच्छामि, ततः गच्छामि, ततः गच्छामि। देखिए, मैं जहां से, यतः आगच्छामि, जहां से आता हूं, ततः गच्छामि, वहीं जाता हूं। ठीक है। मैं खेल देखता हूं, मैं खेल देखता हूं। ये देखिए, जो मैंने लिखा है ना, ये घ के बाद ng है, क ख ग घ ng, ये ng है, ng ng, ठीक है ना, ng ng। तो ये मैं खेल देखता हूं। अहम क्रीडाम पश्यामि, ठीक है ना। आपको रूप याद है, आपको शब्दों के मतलब याद है। तो देखिए, मैं विद्या पढ़ता हूं, अहम विद्याम पठामि। मैं क्या देखता हूं, अहम किम पश्यामि, मैं क्या देखता हूं। देखिए, मैं क्या देखता हूं। अहम माने मैं,
किम माने क्या, पश्यामि, क्वेश्चन मार्क लगेगा, पश्यामि। ठीक है। अब अगला हम, ये तो एक पार्ट रहा जो एक वचन में है, अब हम दो वचन में देखेंगे अगला। द्विवचन में क्या प्रयोग होता है, हम दोनों पाठशाला जाते हैं, हम दोनों पाठशाला जाते हैं। हम दोनों पाठशाला जाते हैं मतलब वयम, अहम, आवाम, आवाम आ जाएगा, आवाम पाठशालाम, पाठशालाम गच्छावः, आवाम के साथ गच्छावः, आवाम के साथ गच्छावः। हम दोनों पाठशाला जाते हैं, आवाम पाठशाला, पाठशालाम गच्छावः। अगला है, हम दोनों लता देखते हैं, हम दोनों लता देखते हैं। तो हम दोनों का हो जाएगा आवाम, लताम पश्यावः, क्या हो जाएगा, पश्यावः। फिर अगला है, हम लोग सत्य बोलते हैं। अब बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, देखिए, हम लोग सत्य बोलते हैं। हम लोग का मतलब वयम, सत्यम, क्या हो जाएगा, हम लोग वयम सत्यम वदामे, वदावा वदामा, वदामः, वयम के साथ वदामः। अगला है, हम लोग यहां क्यों बैठे हैं, हम लोग यहां क्यों बैठे हैं। तो हम लोग का हो जाएगा वयम, है ना, यहां, अत्र किम, हम लोग हो जाएगा आसे, आसवहे, आसमहे, बैठे हैं ना, आस, आस धातु रहेगा, आस माने बैठना, तो आसमहे। ठीक है। तो वयम अत्र किम आसमहे, हम लोग यहां क्यों बैठे हैं। देखिए, बिना याद किए तो नहीं होगा, धातुओं को आपको याद करना पड़ेगा, और बिल्कुल सिंपल तरीका आपको मैंने बता दिया था आपको याद करने के लिए, आप उनका प्रयोग करें। हम वहां से नहीं, अब देखिए अगला है ग। अब यहां पर देखिए, इतनी चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं चलता हूं, जिससे आप लोग उसमें एक्सरसाइज कर लें। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। ग पार्ट, इसमें ग में क्या है, देखिए, वह क्या याद करता है, वह, अब देखिए मिक्स हो जाएगा, क्या याद करता है। देखिए, वह क्या याद करता है, अब हम पीछे चले गए, तो वह का मतलब हो जाएगा सह, क्या हो गया, सह। क्या का मतलब हो गया किम। अब याद करता है तो सह के साथ क्या लगेगा, स्मृति, क्या लगेगा, स्मृति, सह किम स्मृति, सह
किम स्मरति। फिर अगला कहा, वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं। देखिए ग का है ये वन पार्ट मान लो। दूसरा, वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं। वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं। वे लोग, तो सह तौ ते आ गया, ते में वे लोग हो गए। ठीक है, जल जलम। अब क्यों का मतलब होता है कथम। कथम क्यों और कैसे, कथम। ठीक है ना। न, एकदम आराम से, न का नहीं, न का नहीं। पीते हैं तो पिबती पिबतः पिबंती, पिबंती। देखिए वे लोग जल क्यों नहीं पीते, जलम कथम न पिबंती, कथम न पिबंती। ठीक है, अगला देखिए, तुम कहां से आ रहे हो। सब मिक्स चल रहा है अब पिछली एक्सरसाइज का। तुम कहां से आ रहे हो। तुम कहां से आ रहे हो, तो तुम का हो जाएगा तुम। ठीक है ना। कहां से, कुतः। आ रहे हो, आगच्छा आगच्छसि, आगच्छसि, आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छसि। ठीक है, अगला है, हम वहां से नहीं आ रहे हैं। हम वहां से नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या हो जाएगा, हम वहां से नहीं आ रहे हैं, यानी वयम, यानी बहुवचन हो गया। मैं होता तो एक वचन होता, हम दोनों होते द्विवचन होता। हम वहां से, तो हम आने का मतलब है कि बहुवचन। वयम, वहां से मतलब ततः, ततः। नहीं का मतलब न। ठीक है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, आगच्छामि आगच्छाव आगच्छामः, आगच्छामः। वयम ततः न आगच्छामः। अगला है, मैं वहां से आ रहा हूं। मैं वहां से आ रहा हूं। मैं का मतलब अहम, वहां से मतलब ततः, आगच्छामि। मैं वहां से आ रहा हूं। मैं अहम ततः, वहां से, है ना, आगच्छामि, आ रहा हूं। अब अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। अब देखिए हम यहां लिखते हैं अशुद्ध वाक्य। यहां लिखते हैं शुद्ध वाक्य। यहां पर आपको हम नियम भी बताते रहेंगे कि किस नियम से आपको क्या हो रहा है। अशुद्ध वाक्य में देखिए, अहम स्थामी। अहम स्थामी, तो हो जाएगा अहम। देखिए यहां पर स्थामी नहीं होता, तिष्ठा में होता है अहम। स्था धातु होता है ना, स्था मतलब रुकना। अहम तिष्ठामि, यानी धातु का प्रयोग सही नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरा, वयम दृश्यामः।
दृश्यामः, वयम दृश्यामः। जबकि धातु में हम पढ़े हैं वयम पश्यामः। ठीक है। अगला है वयम घ्रामः। देखिए यहां पर था, ये शुद्ध हो गया, वयम घ्रामः। मैं अब सूंघने के लिए जिघ्रामी, जो होता है घ्रा धातु होता है, तो घ्रा से नहीं चलेगा, जिघ्राम, वयम जिघ्रामः। वयम, यहां पर मिस्टेक है, जिघ्रामः। अहम जलम पामि, अहम जलम पामि। तो यहां पर गलती है, पामि नहीं होता, पा धातु होता है, पिबामि होता है। अहम जलम पिबामि। अगला है वयम सदामः। वयम सदामः। देखिए यहां पर आपका, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, सीदामः। वयम, देखिए एक सद धातु है, ये होता है बैठना, सद बैठना। इसका रूप चलता है सीदति, सीदति, सीदतः, सीदन्ति, सीदसि, सीदथः, सीदत, सीदामि, सीदावः, सीदामः। ठीक है ना, इनका प्रयोग करेंगे। तो देखिए मैं बैठ, हम सब बैठते हैं, तो वयम सीदामः, सीदामः। ठीक है ना, तो सीदत, सीदतः, सीदन्ति, सीदसि, सीदथः, सीदत, सीदामि, सीदावः, सीदामः। ये सद धातु है, बैठना, सीदत के हिसाब से चलता है। तो हम उसमें आस बैठने के हिसाब से हम परस्पर पद, आत्मने परस्पर पद के रूप में हम क्रिया चला दिए थे, तो वहां पर थोड़ी मिस्टेक आएंगी। तो आप इन रूप को याद कर लेंगे, सीदत, सीदतः, सीदन्ति, सीदसि, सीदतः, सीदत, सीदामि, सीदावः, सीदामः। यहाँ सद धातु है बैठना, और मैं आस धातु आपको बताया था, तो आस में बैठना हो गया। तो आइए हम आगे चलते हैं फिर। ये हो गया इधर, टाइम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो देखिए अब मैं आगे मिटा करके फिर आगे चल रहा हूं। आगे इसको साफ करके आपको वर्क दे रहा हूं कि आपको वर्क क्या करके आना है, क्योंकि आज का जो कार्य है वो तो समाप्त हो चुका है। अभ्यास 3 अब धीरे धीरे समापन की तरफ है। आपको होमवर्क दे रहे हैं, कल इसको होमवर्क को हम पूरा क्लियर करा देंगे, इसके बाद फिर हम आगे दूसरे उस पर चलेंगे। तो देखिए इसका वर्क है अभ्यास, कि जो हमने प्रथम जो अभ्यास कराया था उनको बहुवचन में बनाना है, पहले क वाले में, और दूसरे वाले को एक वचन में बनाना है। आप इसे बना सकते हैं। तीसरा है दृश्य सद, एक जो अभ्यास है, ये ग पार्ट, दृश्य सद, है ना, दृश्य सद स्था पा घ्रा, स्था पा घ्रा, इनके लट लकार के लट लकार में रूप लिखो। अब पूरा लिखना है, मैंने आपको लिखवा दिया था। अगला है, इन्होंने कहा कि बाला लता विद्या,
बाला, लता, विद्या, कथा, क्रीड़ा। क्रीड़ा, इनके प्रथम और प्रथमा एवं द्वितीया में रूप लिखो। अगला है वाक्य बनाओ। अब वाक्य बनाना है पश्यामि, तिष्ठामि, सिदामि। पश्यामि, तिष्ठामि, सीदामि, पिबामि, जिघ्रामि, इतः ततः कुतः। यह अभ्यास हो गया आपका। रिक्त स्थान की पूर्ति करना। अहम फलम, आवाम अत्र, वयम जलम, आवाम पुष्पाणि, ये कल मैं करा दूंगा। तो आप लोग इनका जितना मैंने अध्ययन कराया है, आप सभी इसको अच्छी भली भांति आप अपना समय दे करके इसको पढ़ें और सफलता आपके कदम चूमेगी। और आप जो सीखना चाहते हैं कि संस्कृत में अनुवाद सीखें, तो आप निश्चित तौर पर आप सीख पाएंगे अगर आपने मेहनत करी तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।